हेलो, एग्जाम्स का टाइम है और इंडिया की सारी 5 ईयर प्लान्स याद करनी है। उनके नाम, उनके साल, उनके गोल्स काफी कंफ्यूजिंग हो जाता है ना। तो टेंशन मत लीजिए। आज हम सभी 12 प्लान्स को कुछ ऐसी मजेदार ट्रिक्स से याद करेंगे कि भूलना मुश्किल हो जाएगा। ये एक सुपर स्मार्ट रिवीजन सेशन होने वाला है। तो क्या लगता है, इतनी सारी प्लान्स, इतने सारे गोल्स, क्या ये सब कुछ ही मिनट्स में याद हो सकते हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल। इन कमाल की ट्रिक्स के साथ ये सब बहुत आसान होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्लान से। साल था 1951। सोचिए, देश अभी अभी आजाद हुआ है। तो उस वक्त सबसे पहली सबसे जरूरी चीज क्या थी? लोगों का पेट भरना। इसीलिए इस प्लान का मेन फोकस था खेती पर, एग्रीकल्चर और इरिगेशन पर। और इसको याद रखने की ट्रिक एकदम सिंपल। पहली प्लान मतलब पहली जरूरत। और सबसे पहली जरूरत क्या होती है? पहले पेट भरना जरूरी। और पेट कैसे भरेगा? खेती से। तो फर्स्ट प्लान मतलब खेती। सिंपल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पेट भरने के बाद देश को मजबूत बनाने के लिए क्या चाहिए? बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री और मशीनें। तो अब फोकस खेती से शिफ्ट होकर हेवी इंडस्ट्रीज पर चला गया, ताकि देश की इंडस्ट्रियल फाउंडेशन स्ट्रांग बन सके। और इसकी ट्रिक तो और भी आसान है, बस काउंटिंग याद रखिए। पहले नंबर पर पेट भर लिया और दूसरे नंबर पर मशीन। तो सेकंड प्लान सीधा सीधा कनेक्ट होता है मशीन्स और इंडस्ट्रीज से। कितना इजी है ना। तीसरी प्लान तक आते आते टारगेट और बड़ा हो गया। अब हमें खेती और इंडस्ट्री दोनों में सेल्फ रिलायंट यानी आत्मनिर्भर बनना था। मतलब किसी दूसरे देश पर डिपेंड ना रहना पड़े। हालांकि चाइना और पाकिस्तान के साथ वॉर्स की वजह से ये प्लान पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई थी। इससे याद रखने की ट्रिक इसके मतलब में ही छुपी है। आत्मनिर्भरता का मतलब ही होता है खुद के पैरों पर खड़ा होना। तो तीसरी प्लान मतलब देश को अपने पैरों पर खड़ा करना। तीसरी प्लान के ठीक बाद देश पर मुश्किलें आ गईं। वॉर्स और सूखे की वजह से 5 ईयर प्लान्स पर एक छोटा सा ब्रेक लग गया। इसे कहते हैं प्लान हॉलिडे। इस दौरान 3 एक साल की प्लान्स चलाई गईं। इस ब्रेक के बाद जब चौथी प्लान शुरू हुई तो सबसे बड़ा गोल था स्टेबिलिटी, यानी स्थिरता। मतलब ग्रोथ तो करनी है, लेकिन लड़खड़ाते हुए नहीं, बल्कि मजबूती के साथ। एक सॉलिड इकोनॉमिक फाउंडेशन बनाना मेन मकसद था। अब इसको कैसे याद रखें? चौथी प्लान मतलब 4। और स्टेबिलिटी के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? एक 4 पाए की कुर्सी जो एकदम मजबूत होती है, स्टेबल होती है। तो 4 मतलब स्टेबिलिटी। पांचवी प्लान का नारा तो आज भी सबको याद है, गरीबी हटाओ। इस प्लान का डायरेक्ट एम था देश से गरीबी को मिटाना। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह प्लान 5 साल चली ही नहीं, बीच में सरकार बदलने की वजह से 4 साल में ही खत्म हो गई थी। इसकी ट्रिक बहुत ही पावरफुल है। पांचवी प्लान मतलब हाथ की 5 उंगलियां। और जब ये 5 उंगलियां मिलती हैं तो क्या बनता है? एक मुक्का। तो ट्रिक है 5 उंगलियों से गरीबी को मारो। पांचवी प्लान के बाद प्लानिंग में एक बार फिर बदलाव आया। जनता पार्टी की सरकार आई और उन्होंने 5 ईयर प्लान्स की जगह रोलिंग प्लान शुरू किया। ये थोड़ा फ्लेक्सिबल सिस्टम था, लेकिन ये भी ज्यादा दिन नहीं चला। अब आते हैं छठे प्लान पर। ये 80s का दौर था। दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। इसीलिए इस प्लान का फोकस एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के साथ साथ देश में टेक्नोलॉजी को आगे लाना भी था। इसकी ट्रिक बहुत स्मार्ट है। छाती प्लान को जोड़िए छाती इंद्रिय यानी सिक्स सेंस से। सिक्स सेंस का मतलब क्या होता है? दिमाग का इस्तेमाल, नई सोच। और टेक्नोलॉजी क्या है? वही तो है, ब्रेन पावर। सातवीं प्लान में पहले के गोल्स को ही और आगे बढ़ाया गया। इसका फोकस था अनाज का प्रोडक्शन बढ़ाना, काम की प्रोडक्टिविटी में सुधार करना और ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना। इसको याद रखना तो बहुत ही आसान है। एक सिंपल सी राइम है। सातवीं प्लान मतलब 7 और ट्रिक है 7 = 7-7 विकास, यानी सबको साथ लेकर आगे बढ़ना। 1990 की शुरुआत में इंडिया एक बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी थी। इस वजह से एक बार फिर 2 साल का प्लान हॉलिडे रहा और इसी के बाद देश में बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए। रिफॉर्म्स के बाद देश की सोच में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया। 8वीं प्लान में समझा गया कि देश की सबसे बड़ी ताकत उसके लोग हैं। इसीलिए
फोकस अब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर आ गया, यानी लोगों की एजुकेशन, हेल्थ और स्किल्स पर। ये ट्रिक मेरी पर्सनल फेवरेट है। 8वीं प्लान। दुनिया में 7 अजूबे हैं, है ना? तो इसकी ट्रिक कहती है कि 8वां अजूबा इज इक्वल टू पढ़ा लिखा इंसान। इससे बेहतर क्या हो सकता है? चलिए, अब लास्ट के 4 प्लान्स को एक रैपिड फायर राउंड में निपटाते हैं। रेडी? 9वीं प्लान का गोल था सोशल जस्टिस। ट्रिक 9 से न्याय, सिंपल। 10वीं प्लान का गोल था बहुत तेज ग्रोथ, जैसे गाड़ी को 10वें यानी टॉप गियर में डाल दिया हो। 11वीं प्लान का गोल था इंक्लूसिव ग्रोथ, मतलब सबका विकास, जैसे क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ी साथ मिलकर जीते हैं। और 12वीं जो आखिरी प्लान थी, उसका गोल था सस्टेनेबल यानी टिकाऊ विकास। इसे याद रखिए 3F से, फास्ट, फेयर एंड फ्यूचर वाला विकास। तो लास्ट मिनट रिवीजन के लिए ये है आपकी अल्टीमेट चीट शीट। बस हर प्लान के सामने वाला एक कीवर्ड याद कर लीजिए। पहली मतलब खेती, दूसरी मतलब मशीन, 5वीं मतलब गरीबी, 8वीं मतलब मानव। बस इतना याद रख लिया तो सारी प्लान्स याद हो जाएंगी। तो ये थीं वो 12 प्लान्स जिन्होंने लगभग 65 सालों तक आधुनिक भारत की कहानी लिखी। इन्हीं प्लान्स ने देश को बनाया, बदला और आगे बढ़ाया। अगर आपको ये ट्रिक्स यूजफुल लगी हो, लाइक करें, सेव करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और ऐसे ही स्मार्ट रिवीजन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।